तो चलिए, तो हम आज की क्लास में आप डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आज की क्लास में, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ बहुत ही खास क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन। जैसे आपके सामने एक ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन को लेंगे और इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इन सीरीज विद अ 1 ohm रजिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 100 वोल्ट डीसी सप्लाई, द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट विल बी। तो आपका देखिए एक ऐसा सर्किट दिया गया है, कैसा सर्किट दिया है, एक ऐसा सर्किट दिया गया कि यहां पर एक रजिस्टर है, एक कैपेसिटर है, ये आर है, ये कैपेसिटर है, इसी के साथ ही साथ यहां पर एक सप्लाई दे दी गई है और सप्लाई हमको दे दी गई है 100 वोल्ट की। एक बेसिक सा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे कई लोग, तो है ना। R इक्वल्स टू 1 मेगा ओम और C की वैल्यू आपको दे दी है 10 माइक्रोफैरेड। आपसे इसमें बोला है टाइम कांस्टेंट बताइए दोस्तों, तो मैं बता चुका हूं इस ऐसे सर्किट में टाइम कांस्टेंट L/R होता है। क्या होता है? L/R। तो T इक्वल्स टू हो गया L/R। तो हमारे पास सॉरी एक कांस्टेंट, एक फॉर्मूला क्या होता है? RC। तो ये होता आपके लिए RL सर्किट के लिए और ये फॉर्मूला होता RC सर्किट के लिए। तो आप अगर ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें तो आपको तो RC दिया, तो T इक्वल्स टू R और C दिया है, तो R की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है? 1 × 10⁻⁶। इसकी वैल्यू 10 × 10⁻⁶। तो आप देखेंगे -6 से +6 कैंसिल, यानी कि 10 सेकेंड। कितना आएगा? 10 सेकेंड। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ये आपका 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन सॉल्व कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी, गेट और ESE के लिए जो लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उन्हें मेरी तरफ से 20% का बेनिफिट मिलने वाला है। तो जो भी गेट और ESE के लिए कोर्स परचेज कर रहे हैं उन्हें 20% ऑफर मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूँ कौन कौन से बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। सारी ब्रांचेज हैं हमारे पास, मैकेनिकल, सिविल, CSIT, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, केमिकल इंजीनियरिंग और CSIT वाले जितने भी ध्यान रखें उनके लिए भी स्पेशल बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। तो जो भी इन बैचेस की तैयारी करने वाला है, इन बैचेस को लेने वाला है, उन्हें पूरी तरीके से 20% का डिस्काउंट यहाँ पे मेरी तरफ से मिलेगा, ठीक है। तो अगर वो मेरे कोड के थ्रू ले लेंगे तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे जितने भी एस्पायरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, वो इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा अभी कोई भी बैचेस लेते हैं, चाहे आप CSIT वाले हों, चाहे सिविल वाले हों, चाहे मैकेनिकल वाले हों, किसी भी ब्रांच वाले हों, ये सभी के लिए है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं नॉन टेक्निकल के लिए, तो अगर किसी भी प्रकार का आप क्रैश कोर्स यहाँ पे लेते हैं आज के टाइम पे इस समय, तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा और 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन का ध्यान रखें, जितने भी लोग सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं वो इस बात को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए मिलते हैं हम लोग आगे और अच्छे से नोट करें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहां पे लेते हैं, एक बहुत ही शानदार सा। ध्यान से आप सुनते रहेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्यूशन हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को डील करने वाले हैं, समझने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास एक आ गया, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा था उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित एक क्वेश्चन यहां पे आपको दिया गया है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन में देखिए पहले आप, क्वेश्चन में बोला है कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 60 वोल्ट इज अप्लाइड, एक 60 वोल्ट अप्लाइड कर रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस अ सीरीज RL सर्किट, ठीक है। डिटरमाइन द करंट इन अ सर्किट एट t टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। तो देखिए बहुत ही आसान सर्किट है, बट आपको थोड़ा सा घुमाया इसमें। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं आपके लिए, ध्यान देंगे जरा सभी लोग, तो यहां पर कैसा है? RL सर्किट है, यहां पे कैसा है? RL सर्किट है ये। तो RL सर्किट हमारे पास क्या होता है? ये रजिस्टर है, ये इंडक्टर यहां पे दिया होगा, है ना। यहां पर कोई स्विचिंग एक्शन लगा होगा, यहां पर कोई स्विचिंग एक एक्शन लगा होगा, ये स्विच होगा, ये R है, ये इंडक्टर है, ये दिया गया है, इसके अक्रॉस आपको सप्लाई दे दी गई है। बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ना। वोल्टेज 60 वोल्ट है, कितना है ये? 60 वोल्ट,
आपको 60 वोल्ट दे दिया गया, प्लस माइनस 60 वोल्ट, है ना। आरएल सर्किट है, डिटरमाइन द करंट, इसमें पूछा है डिटरमाइन द करंट कितना होगा t टेंड्स टू 0 पॉजिटिव पर। तो आपको पता है कि एट t टेंड्स टू 0 नेगेटिव कंडीशन की जब हम बात कर रहे थे, ये आपसे पूछा है किसमें, 0 पॉजिटिव पर, और एक कंडीशन की बात कर रहे थे 0 पॉजिटिव में। तो अगर आप ध्यान से समझें इसको, तो मैंने बोला था 0 नेगेटिव पर तो स्विच ओपन ही रहेगा, ये आपके पास R है और इंडक्टर किसकी तरह काम करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। तो यहां पर इस स्थिति में ये आपके पास कितना है, 60 वोल्ट है, तो यहां पर करंट कितना रहेगा, इसमें करंट रहेगा IC 0 नेगेटिव 0 एम्पियर, कितना रहेगा 0 एम्पियर, क्योंकि यहां पे ओपन है। लेकिन जैसे ही हम लोग देखें 0 पॉजिटिव, तो ये स्विच तो कनेक्ट होगा, बट यहां पर क्या हो जाता है, ये आपके पास ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है इंडक्टर एक्ट एज अ ओपन सर्किट इन t टेंड्स टू 0 पॉजिटिव कंडीशन। तो यहां पर तो ये वोल्टेज आपके पास प्लस माइनस भले ही आपके पास यहां पे दिया हो 60 वोल्ट, लेकिन यहां तो ओपन हो गया। और हम लोगों ने डायरेक्टली भी एक कंडीशन बहुत अच्छे से पढ़ी थी कि सर हमेशा इंडक्टर की जब भी बात करते हैं तो IL 0 पॉजिटिव किसके बराबर होता है, IL 0 नेगेटिव के। तो अगर ये 0 है तो ये भी कितना रहेगा, 0 एम्पियर, 0 एम्पियर। और अगर ओपन भी है तो हमें मालूम है बहुत अच्छे से कि इसमें करंट कितना होने वाला है, करंट कितना होने वाला है, 0 पॉजिटिव, और ये कितना रहेगा आपके पास 0 एम्पियर। लेकिन अगर इसी केस में पूछते कि इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, किसके अक्रॉस, इस इंडक्टर के अक्रॉस, तो पता है कितना आता, VL 0 पॉजिटिव बराबर आता पूरा का पूरा 60 वोल्ट, वोल्टेज 60 वोल्ट, क्योंकि देखिए यहां से पूरा करंट तो 0 है, तो पूरा का पूरा वोल्टेज यहां पे मिल जाता। तो अगर वोल्टेज पूछते तो, लेकिन यहां पे हमसे वोल्टेज थोड़ी पूछा है, हमसे आपसे पूछा है IL 0 पॉजिटिव क्या होगा। तो IL 0 पॉजिटिव हमारे पास कितना है, 0 वोल्ट, दैट मींस ऑप्शन 3 विल बी योर राइट आंसर। देखिए इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना, देखिए है आसान, जैसा मैंने बोला था आपसे बिल्कुल आसानी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेरिवेशन कभी नहीं आते हैं, डेरिवेशन सिर्फ इसीलिए कराए जाते ताकि आप एक एक कंडीशन को निकाल सको। ये निकालने का मेथड आपको मैं सिखा रहा हूं, तो आपको ये बहुत अच्छे से दोस्तों, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं, ध्यान से सुनेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है ड्यूरिंग द कैपेसिटर चार्जिंग द वोल्टेज एक्चुअली राइजेस टू, है ना, इतने % और इट्स। तो कैपेसिटर चार्जिंग, देखिए मैंने अभी आपको प्रीवियस केसेस में बहुत सारी चीजें पढ़ा दी हैं, प्रीवियस केसेस में मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी हैं। एक तो पढ़ा दी चार्जिंग कंडीशन, एक पढ़ा दी डिस्चार्जिंग कंडीशन। तो कैपेसिटर चार्जिंग लिखा है, क्या लिखा है, कैपेसिटर चार्जिंग, चार्जिंग। तो कैपेसिटर चार्जिंग किसके रिस्पेक्ट में करता है, वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, है ना, वोल्टेज करता है कैपेसिटर को चार्ज, और करंट इंडक्टर को चार्ज करता है, यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग। तो हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कैपेसिटर चार्जिंग की, इक्वेशन क्या होती है, V1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। तो अगर t बराबर कैपिटल टी होता था तो आपने देखा था V1 माइनस e की पावर माइनस 1, तो यानी कि V यहां पर आ गया था 1 माइनस 0.368, यानी कि भैया इसमें आपको मिल गया था V इंटू, यानी कि आपके पास आ गया था, ये माइनस करेंगे तो 0.632 V। इसका मतलब कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग, है ना, तो ये डिस्चार्जिंग करेगा, कितने से डिस्चार्जिंग करेगा, ये कितने से डिस्चार्जिंग कर रहा है, कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग कितने से डिस्चार्ज कर रहा है, 0.362, है ना, ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। ये डिस्चार्जिंग कंडीशन, हमसे ये चार्जिंग पूछा, हमसे क्या पूछा इसमें, हमसे इसमें चार्जिंग पूछा है दोस्तों। तो ये चार्जिंग कंडीशन पूछी है, तो चार्जिंग कैसे करेगा, चार्जिंग ऐसे करेगा। ध्यान से सुनेंगे एक एक चीज। अगर डिस्चार्जिंग पूछता डिके कर देते चार्जिंग, इधर पे कितना 0.632 V। तो ये आपके पास क्या आ गया, ये अपने फाइनल वैल्यू के 63.2% पर फुली चार्ज हो जाता है, यानी कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग V क्या है, अपना फाइनल वैल्यू होता था, वोल्टेज, है ना, फाइनल वोल्टेज होता था। इसका मतलब कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग, है ना, वोल्टेज एक्चुअली राइजेस टू 63.2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, है ना, फाइनल वैल्यू। और अगर डिस्चार्जिंग की बात करते हैं, डिस्चार्जिंग की, तो कैपेसिटर स्टार्ट डिस्चार्जिंग विथ क्योंकि इक्वेशन हमारे पास फिर क्या होती है डिस्चार्जिंग में, अगर डिस्चार्जिंग की बात करते तो इक्वेशन क्या होती, V e की पावर माइनस टी अपॉन टी।
और फिर क्या आता v e की पावर माइनस टी अपॉन टी, ये कैंसिल आउट होता v e की पावर माइनस 1 यानी कि 0.368 और यहाँ पे v, तो ये v क्या होता है इनिशियल, ये क्या होता है इनिशियल, क्योंकि डिस्चार्ज का मतलब शुरू में आप वोल्टेज दे रहे हो v मिल रहा, बाद में डिस्चार्ज होकर 0 होगा, तो इसका मतलब स्टार्ट डिस्चार्जिंग विद 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो ये कितना आता फिर आता 0.368% या 36.8% या 37 भी बोल सकते थे ऑफ इनिशियल, यानी कि आपको 37.1 सॉरी ये इनिशियल ये वाला आपको प्राप्त हो जाता, फिर आपको ये वाला प्राप्त हो जाता। आपको ये इतना क्लियर होना चाहिए। ये कब होता, जब ये किसकी कंडीशन है, डिस्चार्जिंग, ये किसकी कंडीशन है, डिस्चार्जिंग, है ना, ये किसकी कंडीशन है, चार्जिंग, ये चार्जिंग की 63.2% ऑफ इट्स, सॉरी ध्यान नहीं दे पाया मैं, ये 63.2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू, ये किसकी है, चार्जिंग, चार्जिंग, समझ में आ रही बात, 63.2% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू चार्जिंग। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए मित्रों। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी एग्जाम में रखे जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लेंगे, है ना, सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की यहां पे बात करेंगे। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कंटिन्यूस वे में आप नोट करते जाएंगे कॉपी में, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, है ना, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहां पे डील करा रहा हूं। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आ गया, देखो इसमें क्या बोला है, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन आरसी सर्किट। देखिए आरसी सर्किट में एक्सप्रेशन फॉर द करंट इन आरसी सर्किट, तो आरसी सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, आरसी सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, क्या किसमें, आरसी सर्किट में, क्लियरली विजिबल तो हो रहा होगा सभी को, ठीक है, दिख तो रहा है सभी को। आरसी सर्किट में, आरसी सर्किट में, आरसी सर्किट कैसा होगा, देखिए आरसी सर्किट, तो अपन को मालूम है ये स्विच होता था, ये आर है, ये सी है, यानी कि हम चार्जिंग की ही बात कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अपन को ये V वोल्टेज देता था, V वोल्टेज प्लस माइनस, ये रजिस्टर है, ये अपने पास कैपेसिटर है। चूंकि कैपेसिटर है तो यहाँ पे अपने पास वोल्टेज की इक्वेशन आती है VC T इक्वल्स टू V1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन RC। ध्यान से सुनेंगे, ये क्या है आपका, ये है कंडीशन, किसकी कंडीशन थी, ये थी कैपेसिटर, कैपेसिटर चार्जिंग, किसकी है, कैपेसिटर चार्जिंग, कैपेसिटर चार्जिंग है। तो जब ये स्विच कनेक्ट होगा बाद में तो ये कैपेसिटर चार्ज होगा। ठीक है सर, कैपेसिटर चार्ज होगा। तो मुझे ये बताओ कि भैया करंट कितना होगा आरसी सर्किट में, तो आई सी टी इक्वल्स टू होगा फॉर्मूला सी डी वी बाई डी टी, है ना, सी डी बाई डी टी, सी अपनी जगह, डिफरेंशिएशन यहां पर होगा, ये कितना है V1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, इतना होगा। और इसी तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करें, सॉल्यूशन करें इसका, तो यहाँ पे v बाहर आ जाता था, 1 का डिफरेंशिएशन करोगे 0, ये माइनस माइनस यहाँ पे 1 बन जाएगा, 1 अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो आप देखेंगे c से c कैंसिल, तो हमें क्या मिला, हमें मिला v अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, v अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। क्या मिल गया, ये मिल गया कैपेसिटर में करंट, ये क्या मिल गया, ये आपको मिल गया कैपेसिटर में करंट। तो आप चेक करिए v अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, v अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, तो पहली ऑप्शन है v अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी, ई की पावर आर का, यहाँ पे इसी को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, क्या लिख दिया, आई सी टी इक्वल्स टू v अपॉन आर एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्सपोनेंशियल, है ना, माइनस यानी कि कितना है, सॉरी माइनस टी अपॉन आर सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये लिखने का मेथड है, वो तो आपका सभी सही है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर, नोट इट। देखिए कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को डील कर ले रहे हैं दोस्तों, कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को यहां पे सॉल्व कर ले रहे हैं। ये आपको तरीका आना चाहिए अगर आपने मेथड बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आगे बढ़ते हैं। आप लोग पॉज कर करके आराम से नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में वीडियोस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे लेता हूं आपके लिए मैं, और क्या है क्वेश्चन, ये मैं करा चुका हूं आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा एट रैंडम बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं एक।
ठीक, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, सभी लोग क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ठीक है, ध्यान से समझना क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। A coil having a resistance of 8 ohm and inductance 2 Henry is switched across a 48 volt. Time constant of the circuit and final value of the current in the circuit. यानी कि टाइम कांस्टेंट निकालना है और फाइनल वैल्यू निकालना है। कभी भी इस टाइप का सर्किट दिया तो आप तो यही मानेंगे कि कोई भी चीज है वो चार्जिंग हो रही होगी, बस इतना मानना है। जब भी उसमें ये नहीं बोला स्विच ओपन क्लोज, तो एक आर है और हमारे पास एक इंडक्टर एल है, आर है और इंडक्टर एल है, और आपके पास इसके अक्रॉस सप्लाई दे दी गई। सप्लाई कितनी दे दी गई दोस्तों, देखें 48 वोल्ट प्लस माइनस। सर रजिस्टर कितना है, रजिस्टर है आपके पास रजिस्टर है आपके पास 8 ओम। सर इंडक्टेंस कितना है, ये है आपके पास 2 हेनरी। कितना है, 2 हेनरी, ठीक है सर, इतना दिया है। टाइम कांस्टेंट बताइए सबसे पहले तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए एक बार में। टाइम कांस्टेंट चूंकि आरएल सर्किट है, एल अपॉन आर होता है। एल कितना है अपने पास 2, आर कितना है 8, तो कितना आएगा 8 से अपन डिवाइड करेंगे तो 0.25। तो इसमें से कौन सा, यानी कि आपके पास 3 या 4 होगा, यानी कि आपके पास ऑप्शन 1 और 2 तो हो नहीं सकता, यानी कि 3, 4 में से एक होगा आंसर। अब देखिए जो करंट इसमें आ जाएगी तो अपना वही में से उसी में से आंसर हो जाएगा। तो अपन को टाइम कांस्टेंट पता चल गया दोस्तों, क्या पता चल गया, टाइम कांस्टेंट है ना 0.25, यानी कि निकल के आया 0.25 सेकंड। 0.25 सेकंड इतना आंसर निकल के आया टाइम कांस्टेंट का, ठीक है सर, टाइम कांस्टेंट निकल के आ गया। अब बात कह रहे हैं एंड द फाइनल वैल्यू ऑफ करंट। चूंकि आरएल सर्किट है, इक्वेशन क्या होती, ILT इक्वल्स टू क्या होगी, V अपॉन R 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अप टी ई की पावर, टाइम कांस्टेंट नीचे कैपिटल टी रखोगे है ना, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर R बनेगा, नीचे क्या L और नीचे T, इधर पे आ गया। ये IT की क्वेश्चन बन गई। इसमें बोला है फाइनल वैल्यू ऑफ करंट, फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू क्या होता है, एट t टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, यही तो होती है फाइनल वैल्यू, फाइनल कंडीशन, फाइनल कंडीशन। तो फाइनल कंडीशन की अगर बात कर रहे हैं IL इनफाइनाइट पुट कर दीजिए। V अपनी जगह, V कितना है आपके पास 48, R कितना है हमारे पास 8, यहां पर कितना आएगा 1 माइनस ई की पावर, कितना आएगा ई की पावर डायरेक्टली, लेकिन फाइनल है ना तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, तो यहां पर आया 8 से इसे डिवाइड करेंगे, 48 अपॉन 8 कर देंगे, 6 हो गया, 1 माइनस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, यानी कि 6 माइनस 0 यानी कि आ गया 6, यानी कि आपके पास यहां पे निकल के आ गया IL इनफाइनाइट 6 एम्पियर, ठीक है 6 एम्पियर, 6 एम्पियर आपके पास यहां पे आंसर आ गया। यानी कि आपके पास कौन सा सही हो जाएगा आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ऑप्शन 4 विल बी योर राइट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है 0.25 एंड 6 एम्पियर। सर कोई सिंपल मेथड हो सकता था, यस, कौन सा सिंपल हो सकता था भाई, सिंपल मेथड कुछ नहीं, अगर आरएल सर्किट है तो आपको मालूम होना चाहिए आरएल सर्किट में IL इनफाइनाइट होता ही है V अपॉन R, ये फॉर्मूला है ना, और क्योंकि कनेक्ट हो रहा है V अपॉन R करंट आता, और 0 नेगेटिव 0 पॉजिटिव कंडीशन में कितना होता है 0। अगर इसमें लिख देते कि इनिशियल वैल्यू ऑफ करंट बताओ, इनिशियल वैल्यू, तो आप इनिशियल लगते अगर e की पावर 0 1 होता, 1 माइनस 1 पूरा 0 बन जाता, यानी कि 0 आंसर आता, उसके इसमें 0 एम्पियर होता इनिशियल वैल्यू। तो अपन को पता भी होना चाहिए कि आरएल सर्किट में इनिशियल 0 पॉजिटिव में 0 एम्पियर होता है, लेकिन जब कनेक्ट हो जाता है ये B अपॉन R बन जाता है। तो B अपॉन R अगर डायरेक्टली भी रखें तो 48 बाई कितना 8 यानी कि 6 एम्पियर, तो भी अपन को मिल गया, तो भी अपन को मिल गया। ये कंडीशन आपको क्लियर होना चाहिए है ना, कंडीशन याद होना चाहिए, कंडीशन नहीं है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये शो करता है चार्जिंग इक्वेशन को, किसको शो करता है, चार्जिंग इक्वेशन को। अभी हम बता चुके हैं, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। हमको ये आइडिया बहुत अच्छे से प्रॉपर वे में होना चाहिए मित्रों, ठीक है ना। तो अगर आइडिया है तो क्वेश्चन बनने लगेंगे।